हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच डी मूवीज़। क्या होगा दोस्तों अगर आपका चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत हो कि कोई एक मर्तबा देखे और मर जाए और आपको अपना चेहरा पूरे उम्र के लिए डामना पड़ता है। हैरानी की बात। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो एक डॉक्टर को ये सारी बात बता रहा था कि कैसे लोग उसकी फेस की वजह से मर जाते हैं। वो बताता है जो भी मेरा फेस देखता है उसी की मौत टाइम हो जाती है, जिस पर डॉक्टर बताता है हाउ इज इट पॉसिबल। जिस पर मैक्स अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि कितना प्यारा बच्चा है और इसी के साथ सभी डॉक्टर्स मर गए। इसके बाद उसके मॉम और डैड ने उसे एक ऐसे टाउन में शिफ्ट किया जहां बहुत कम लोग हो ताकि कोई भी उसका चेहरा ना देख सके। और इसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसका चेहरा पट्टियों से कवर कर दिया। तभी वो डॉक्टर कहता है हो सकता है ये तुम्हारी अपनी सोच हो, जिस पर मैक्स अपनी फेस से पट्टी हटा देता है और इसी के साथ उस डॉक्टर की भी वहां पर मौत हो जाती है। रात को मैक्स अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था तो उसके पेरेंट्स बताने लगते हैं कि उसे बाहर जाना चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए। आखिर कब तक वो ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा। जिस पर मैक्स कहता है अगर वो इसी पट्टी के साथ बाहर गया तो लोग उसे पागल समझेंगे। इसके बाद मैक्स अपने दोस्त से बात करना चाह रहा था लेकिन उसका दोस्त मोबाइल फोन में बिजी था, इसलिए मैक्स उसका फोन नीचे गिरा देता है। जिस पर मैक्स के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारकर जख्मी कर देता है। अब मैक्स की मोम उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ लोग मैक्स को बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे। तब मैक्स की मोम उसे अखबार लाने को कहती है। वहाँ बेटी है कि लड़की उसे पहले तो मना करती है लेकिन बाद में उसे अखबार दे देती है। इलाज करने के बाद ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं मैक्स एक लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और इनकी बातों से पता चलता है कि मैक्स इस लड़की को जियब बनाने आया है। तभी उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और मैक्स को छेड़ने लगता है। उसे बताता है कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपाते हो और जबरदस्ती उसका चेहरा लोगों को दिखाने लगता है, जिस पर मैक्स की डेट पूरी तरह खराब हो जाती है। अब वो इन सब से तंग आ गया था तो वो अपने आप को मारने के लिए एक ब्रिज पर जाता है और वहां से नीचे कूदने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहां पर वही हॉस्पिटल वाली लड़की आ जाती है और मैक्स को बचाकर अपने साथ एक ओल्ड हाउस में ले जाती है ताकि उसे दिखा सके कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। और इन सब का मैक्स पर काफी अच्छा असर भी होने लगता है क्योंकि वहां सभी लोग उससे अच्छे से बात कर रहे थे। अब वहां से निकलकर मैक्स एलेक्स को दोबारा मिलने को कहता है लेकिन एलेक्स मना करके वहां से चली जाती है। लेकिन मैक्स को अब वो अच्छे लगने लगी थी, इसलिए वो कल उसी बस स्टॉप पर उसका वेट करता है जो ब्रिज के पास था और उसे वहां पर एलेक्स मिल भी जाती है। मैक्स अब एलेक्स को कन्विंस करके अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वहां लोग मैक्स को घूर रहे थे लेकिन इन सबका एलेक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। यहाँ से निकलकर दोनों अब एक बाथ टब में बैठकर बातें कर रहे थे। एलेक्स बताती है कि उसे एक दिल की बीमारी है, अगर वो कभी भी इमोशनल हो जाएगी तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। और इसी के साथ मैक्स भी उसे अपनी सारी स्टोरी बता देता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक्स मैक्स से कहती है कि उसका एक विश है कि वो मैक्स का चेहरा देखे, जिस पर मैक्स उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है और पट्टी उतार कर उसके आंखों पर लगा देता है। इसके बाद एलेक्स अपने हाथों से मैक्स को फील करती है। अगले सीन में मैक्स का दोस्त जख्मी हो जाता है। वो अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो उसकी मुलाकात वहां पर एलेक्स से हो जाती है जो अपने मॉम के साथ आई थी, मगर वो देखता है एलेक्स उससे ठीक से बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैक्स एलिस से मिलता है और उसे पूछता है कि कल हॉस्पिटल में तुमने इतना अजीब क्यों बिहेव किया था, जिस पर वो बताती है मेरी मॉम को पसंद नहीं कि मैं दोस्त बनाऊं क्योंकि उससे फीलिंग्स आ जाती है जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब एलेक्स मैक्स को फिर से ओल्ड हाउस में ले जाती है जहां वो देखते हैं यहाँ एक लेडी है जो मरने वाली है लेकिन वो अपने बेटे से मिलना चाहती है और इसी के इंतजार में ये 3 दिन से इसी तरह तड़प रही है। इसे देखकर एलेक्स इमोशनल हो जाती है और वहां से बाहर निकलती है। मैक्स भी उसके पीछे जाता है। अब एलेक्स बताती है कि तुम इस लेडी की मदद कर सकते हो, ये 3 दिन से तड़प रही है, तुम इसे अपना चेहरा दिखा दो, जिस पर मैक्स ऐसा ही करता है और उस लेडी की मौत हो जाती है। इसके बाद एलिस मैक्स को इग्नोर करने लगती है। मैक्स उसे बहुत सारे मैसेजेस करता है लेकिन एलिस उसे एक भी रिप्लाई नहीं देती। इस सब से तंग आकर मैक्स पहली मर्तबा अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ने लगता है, जिसे देखकर इसके पेरेंट्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। अब मैक्स से कंट्रोल नहीं होता और वो सीधा एलेक्स के घर चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एलेक्स की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और इसका दिल कभी भी रुक सकता है, जिसे देखकर मैक्स इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, जिस पर एलिस भी उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلس تیار ہو کر میکس کے گھر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میکس کافی خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں، وہاں دونوں ڈانس کر رہے تھے کہ تبھی ایلس ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کے نوز سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی ہم اس ریسٹورنٹ والے بندے کو دیکھتے ہیں جو پارٹی میں آ کر میکس سے جھگڑنے لگتا ہے اور اس کا ماسک اتار دیتا ہے، جس سے وہاں پر کئی لوگ میکس کا چہرہ دیکھ کر مر جاتے ہیں۔ اب پولیس والے آ کر میکس کو لے جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہ ایلکس کو دیکھتا ہے کہ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے۔ جیل سے رہا ہونے پر میکس سیدھا ایلکس سے ملنے جاتا ہے جو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ وہ دیکھتا ہے ایلکس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے۔ ایلکس بتاتی ہے جب وہ 4 سال کی تھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی زندہ رہنے کے بس 16% چانسز ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، لیکن ایسا پاسبل نہیں۔ ایلس ایموشنل ہو کر میکس کو اپنا چہرہ دکھانے کو کہتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اسے میری لاش کو سمجھو، جس پر ایلس غصہ ہو کر وہاں سے گھر آ جاتا ہے اور اپنے چہرے کو خراب کرنے لگتا ہے، مگر اس کے پیرنٹ اسے روک لیتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں میکس اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دوست بتاتا ہے کہ ایلس کو اس ٹائم سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت بیمار ہے۔ یہ سب سن کر میکس ایک بار پھر ہاسپٹل جاتا ہے اور جا کر ایلس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر لیٹ جاتا ہے، جہاں پر یہ دونوں ایموشنل ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، مگر ایلس اسے ایک بار پھر اپنا چہرہ دکھانے کو کہتی ہے اور اس بار میکس منع نہیں کرتا بلکہ اسے اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ایلس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر زیادہ ایموشنل ہونے پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میکس کو ایلس کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ اس کا چہرہ کوئی قرض نہیں بلکہ وہ بیمار لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو مرنے والے ہو۔ اب میکس ان لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہے جو مرنے والے ہو اور اسی طرح ان کی موت آسان بناتا ہے، اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے جو کافی انٹرسٹنگ تھی۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کمنٹ کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔